गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। बड़ी प्रसन्नता है कि पूज्य संतों के सानिध्य में पिछले 6 दिनों से गुरु पूर्णिमा से लेकर आज निर्वाण महोत्सव तक का ये सुंदर दिव्य कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। पूज्य महाराज श्री का जीवन सचमुच अद्भुत था। वे सरल थे, सहज थे, सुलभ थे। विद्वत्ता होते हुए भी विनम्रता थी। सात्विकता के साथ साथ सजगता थी। स्मरण के साथ साथ जीवन में सेवा और समर्पण का भाव था। समाज के प्रति उनका भाव बहुत अलग था। बंद कमरे में भजन करने वाले लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा था। वो कहते थे कि अंदर कमरे में बैठकर कितना भजन करते हो तुम ही जानो, लेकिन भज धातु सेवायाम। वो कहते थे सेवा, स्मरण करो, लेकिन उस स्मरण का जो दर्शन हो सेवा में हो, और सेवा के बाद अहंकार ना हो तो समर्पण का भाव बना रहे। सेवा के प्रति, समर्पण के प्रति, स्मरण के प्रति अद्भुत समन्वय था उनका जीवन। स्मरण, प्रातःकाल 4 बजे उठकर ध्यान में बैठना, ध्यान कराना, और उसके बाद पूरे उसमें परिसर में भ्रमण करते थे। प्रातःकाल का भ्रमण भी हो गया, और भ्रमण करने से बहुत सारी चीजें ध्यान में आती हैं। पहले शुरुआत ठाकुर जी के ध्यान से, फिर सर्वेश्वर का ध्यान करके सबका ध्यान। उस सबके ध्यान में वो छोटी छोटी बातों को नोट करते थे। कई बार जो भक्त आते थे, लोग उनसे पूछते थे, आप तो विरक्त महापुरुष हैं, आपको ये सब छोटी छोटी बातें देखना अच्छा नहीं लगता? तो एक बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा, जिस छोटी छोटी बात को तुम छोटी बात कह रहे हो, सच तो ये है जिसकी पूजा मैं अपने कमरे में बैठकर करता हूँ, जिसका ध्यान मैं करता हूँ, उसको मैं सब में देखने का प्रयास करता हूँ इस सेवा के माध्यम से। ये बड़ी बात है। जब हम सेवा के माध्यम से उसको सब में देखेंगे, अहंकार नहीं आएगा, अधिकार नहीं आएगा, और जीवन में अंधकार नहीं होगा। ना अंधकार आएगा, ना अहंकार आएगा, ना अधिकार की भावना आएगी। अगर ये सब करते करते हजारों को सुख मिलता हो, वे आकर यहाँ पर स्वर्ग का अनुभव कर सके, उनके जीवन में स्वर्ग उतर सके, उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, निरंतरता बनी रहे उसमें। एक निरंतरता से परिवर्तन आता है, और वो निरंतरता निरंतर बनी रहे। तो निरंतरता भी हो, निरंतर भी हो, तो परिवर्तन आएगा। बाहर भी आएगा, भीतर भी आएगा। वो ये भी कहते थे कि यदि लोगों को ये भ्रम हो, किस चक्कर में पड़ गए, बोले चलो दूसरों के चक्कर खत्म करने के लिए, दूसरों की 84 खत्म करने के लिए, दूसरों को नरक में ना जाना पड़े, नरक जैसी जिंदगी ना जीना पड़े, उनको यहाँ सात्विकता मिले, सत्संग मिले, सत्संग मिले, उससे वो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। यदि उन लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके, तो यदि मेरा थोड़ा भजन भी छूटेगा ना, ये भाव था उनका। लेकिन सबको स्वर्ग मिलता हो, स्वर्ग जैसा जीवन बनता हो, धरती पर स्वर्ग उतरता हो, आसपास स्वर्ग उतरता हो, तो मैं ये भी सहन करने के लिए तैयार हूं। हरे हरे हो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हो, हरे कृष्णा 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 हरे